टॉपिक इज़ व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। इसका मतलब है जो जाता है वो ही आता है। व्हाट गोज़ अराउंड, जो आप की तरफ से जाएगा, कम्स अराउंड, वही आपकी तरफ आएगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है? जैसा आप करोगे वैसा ही आपको मिलेगा, वैसा ही आपके पास पलट के आएगा। अगर अच्छा करोगे तो अच्छा आएगा, बुरा करोगे तो बुरा आएगा। ये स्टोरी है एक फ्रॉग की और माउस की। किसकी है? ठीक है, दो करैक्टर हैं इसमें एक हाक भी है। हाक कहते हैं अकाब को, चील को। किसको कहते हैं? अकाब को। There was a mouse who had always lived on land. एक माउस था जो ज़मीन पर रहता था। He met a frog who used to live in water for most of his life. वो एक जो है मेंढक से मिला, फ्रॉग से मिला, जो अपनी सारी ज़िंदगी जो है ज़्यादातर वो पानी में रहता था। The mouse showed the frog around the little hole he lived in and every beautiful thing in it. माउस ने उसके इर्द गिर्द एक सुराख के था, उधर वो रहता था जहाँ पे वो रहता था। उसने वहाँ की हर चीज़ जो है वो खूबसूरत चीज़ थी उसने देखी थी। The frog invited the mouse to come along and see the wonderful underwater world. अब जो फ्रॉग था, जो मेंढक था, उसने उसको इनवाइट किया कि तुम मेरे साथ चलो पानी की दुनिया में, मैं तुम्हें उधर ले जाता हूँ, उसकी सैर करवाता हूँ कि वहाँ पे जो ज़मीन के नीचे जो वर्ल्ड है वो बहुत ही खूबसूरत है, मैं उधर की सैर करवाता हूँ। I would love to go with you, but I cannot swim. उसने कहा मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि मैं तुम्हारे साथ जाऊं, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता। But I cannot swim, यानी मैं तैर नहीं सकता। Said the mouse, चूहे ने कहा। No worries dear, replied the frog. मेंढक ने जवाब दिया, No worries dear, कोई परेशानी की बात नहीं है। I will tie your foot to mine. मैं तुम्हारा पाँव अपने साथ बांध लूँगा। And then I can pull you along. और तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। आपने जो है वो बुक पे जो है ना वो उंगली रख लेनी है जहाँ से मैं रीड कर रही हूँ। साथ साथ देखो, साथ साथ पढ़ो। ठीक है, समझ आएगी तभी, ऐसे आपको समझ नहीं आनी। उसने कहा आई कैन पुल यू अलॉन्ग। द माउस एग्रीड। माउस क्या हो गया? मुत्तफिक हो गया। एग्रीड, मुत्तफिक हो गया। किस पे मुत्तफिक हो गया? किस बात पे? किस बात पे मुत्तफिक हुआ? कि वो पानी में जा रहा है तैरने के लिए, पानी की सैर। हाँ, पानी की सैर करने के लिए वो जा रहा है। The frog laughed as he thought it would be good fun for him. वो अंदर ही अंदर बहुत हंसा कि ये उसके लिए बहुत ही मजाक कर रहा है उसके साथ। The frog tied the mouse foot to his own with a piece of thread. उसने उसका पाँव जो है, चूहे का पाँव जो है, उसने अपने साथ जो है वो धागे के साथ बांध लिया। अब पिक्चर में भी देखें कि वो किस तरह उसने बांधा हुआ है और उसको कैसे वो पाउंड में लेके जा रहा है, पानी में लेके जा रहा है। Thus joined together, they started walking across the meadow where they would find their food. वो दोनों जो है खुराक की तलाश में नीचे गए, पानी की तरफ गए। All went well until the frog led the mouse to the pond where he lived. वो वहाँ गए और माउस को भी साथ वो ले गया जहाँ वो रहता था। Then the frog jumped in. फ्रॉग ने जंप लगाया, टेकिंग द माउस विद हिम। उसके साथ चूहा भी था, बंधा हुआ था ना धागे के साथ। द फ्रॉग स्प्लैश्ड अराउंड हैप्पीली एंड स्विम। क्योंकि मेंढक को तो तैरना आता था और वो पानी में उसकी ज़िंदगी गुजरी थी,
वो तो आसानी से बड़ी खुशी से जो है वो उसने अंदर जो है वो छलांग लगाई और तैरना शुरू कर दिया। क्रॉकिंग अबाउट एज इफ ही हैड डन गुड डीड। वो ऐसे कर रहा था जैसे बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। ओह हाउ कूल एंड नाइस द वाटर इज। उसने कहा पानी कितना कूल है और कितना नाइस है। सैड द फ्रॉग। किसने कहा? मेंढक ने। जो मैं पूछूं उसका आंसर भी दिया करें, गौर से सुने और उसका आगे से रिप्लाई भी किया करें। As he swam about, but the poor mouse was frightened. लेकिन जो पुअर माउस है, गरीब चूहा बेचारा, वो क्या हुआ? डर गया, खौफजुदा हो गया। प्लीज़ गेट मी आउट ऑफ द वाटर। प्लीज़ पानी से मुझे निकालो। सैड द माउस। माउस ने कहा आर आई शैल डाई। नहीं तो मैं मर जाऊंगा। ओ नेवर माइंड यू विल गेट यूज टू द वाटर। नहीं नहीं, तुम जो है ना इस पानी के आदी हो जाओगे। उसने कहा आई जस्ट लव इट। मुझे इससे सिर्फ मोहब्बत है। सैड द अनकाइंड फ्रॉग। अनकाइंड होता है बेरहम। वो उस टाइम बेरहम बना हुआ था कि चूहे को वो ले गया था। हालांकि चूहे को तो तैरना नहीं आता था, वो पानी में उससे डर रहा था। लेकिन वो जब उसने कहा कि मुझे निकाल दो नहीं तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन उसने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, और बड़े वो उसने बेरहम तरीके से कहा। आगे बट सोन द पुअर माउस वाज ड्रोन। लेकिन जो बेचारा वो गरीब चूहा था वो डूब गया। वाइल द क्रूअल फ्रॉग फ्रिस्ड अबाउट डाउन बिलो। यहाँ तक कि वो नीचे चला गया। टाइड टू द फुट ऑफ द माउस। वो उसके पाँव के साथ बंधा हुआ था। जस्ट देन अ हॉक सा द माउस। एक अकाब ने उसे देखा, चूहे को देखा। एंड पाउंस्ड अपॉन इट एज ही फ्लू अवे विद इट। उसने उसको उसके साथ उड़ते देखा। द फ्रॉग वाज ड्रैग्ड आउट ऑफ द वाटर टू। जो मेंढक है वो पानी से बाहर निकला। फार ही वाज स्टिल टाइड टू द माउस। उसने असल में चूहे को मरा हुआ देखा था। जो ये जो चील वगैरह होते हैं, अकाब वगैरह होते हैं, वो मरी हुई चीज़ें जो है ना वो उनको खाते हैं। जब उसने देखा चूहा मर गया, उसको उठा के जब लाया ना तो उसके साथ फ्रॉग भी था, उसके साथ बंधा हुआ था। स्टॉप स्टॉप। उसने कहा स्टॉप स्टॉप, रुक जाओ रुक जाओ। क्राइड द फ्रॉग। मेंढक ने कहा लेट मी गो। मुझे जाने दो। इट इज़ द माउस यू वांट। ये माउस है जिसको तुम चाहते हो, कि तुम इसको खाना चाहते हो ना, कि मुझे छोड़ दो, ठहर जाओ। कम अलोंग सैड द हॉक। सैड द हॉक ने कहा नहीं तुम भी मेरे साथ आओ, इसके साथ आओ। किसने कहा? अकाब ने कहा। अलोंग सैड द हॉक आई वांट यू बोथ। मैं तुम दोनों को चाहता हूँ। आई विल ईट यू फर्स्ट। सबसे पहले मैं तुम्हें खाऊंगा। फॉर आई लाइक फ्रॉग मीट। क्योंकि मुझे पहले मेंढक का गोश्त पसंद है। इवन बेटर देन माउस मीट। चूहे के गोश्त से ज़्यादा मुझे फ्रॉग मीट पसंद है। इन अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ ही लम्हों में, द हॉक हैड अ गुड सुपर एंड देयर वाज नथिंग लेफ्ट ऑफ आइदर द सेल्फिश फ्रॉग और द पुअर माउस। उसने दोनों को खा लिया, सेल्फिश फ्रॉग को भी और बेचारे चूहे को भी। मोरल क्या हुआ? एज यू सो शैल यू रीप। अब उसने उसको उसके साथ जैसा किया, उसको मार दिया, उसको डूब वो ले गया, उसको पानी में ले गया, वो मर गया बेचारा। तो क्या हुआ? बचा वो भी नहीं। फ्रॉग के साथ भी ऐसा ही हुआ कि वो अकाब आया और उसने उन दोनों को खा लिया। चूहा तो बेचारा मर ही गया था, लेकिन उसने साथ में फ्रॉग को भी खा लिया। यानी उसने उसके साथ जैसा किया था उसके साथ भी वैसा ही हुआ। इस स्टोरी से हमें क्या नतीजा मिलता है? एज यू सो शैल यू रीप। जैसा करोगे मरोगे। तो इसलिए हमें हमेशा दूसरों के साथ अच्छा करना चाहिए ताकि हमारे साथ भी अच्छा हो। अगर हम किसी दूसरे के साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा होगा। अगर हम किसी से बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा होगा। इसलिए अपनी नीयत साफ़ रखें और दूसरों के साथ हमेशा अच्छा सलूक करें, और जो भी करें
उनकी भलाई के लिए करें, ना कि उनको नुकसान पहुँचाएँ किसी को। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि वीडियो कैसी लगी है। अल्लाह हाफ़िज़।